अच्छा, आपके पति का क्या नाम है? राजेश निषाद। अच्छा, वो दूसरे शादी कर लिए हैं? हाँ, वो दूसरी शादी कर लिए हैं और उसको अपने घर पे लेकर हैं और मुझे बोलते हैं मैं तुमको अपने साथ नहीं रखूँगा। आपको? हाँ। तो आप उनको प्यार दुलार आशीर्वाद नहीं देते थे क्या? नहीं, मेरे साथ सब कुछ शादी ब्याह सब कुछ हुआ, मेरे 2 बच्चे हुए, मतलब बहुत लोग मारते गरियाते थे और मेरी जेठानी मुझको सबसे ज़्यादा मेरी जेठानी टॉर्चर करती थी और मेरे जो भसुर हैं बड़े वाले वही मतलब हर एक चीज़ से दबाव डालते थे और बचा लो हम लोग तुमको अपने घर रखेंगे, लेकिन वो लोग मुझे अपने घर नहीं रखे और मुझे 2-4 दिन के बाद घर से। शादी उनके मन से नहीं हुआ था क्या? नहीं, शादी उनके मन से ही हुआ था। हम लोग 8 महीने तक बातचीत भी किए थे और 8 महीने बातचीत हुआ था। उसके बाद से मेरी शादी 2017 में हुआ था। अच्छा। 22 तारीख को 2017 में हमारी शादी हुई थी। अच्छा, इस चीज़ को लेकर के आपने नज़दीकी थाना में थानाध्यक्ष जी को यह आवेदन दिया था कि नहीं? जी नहीं, मैं पूरा मतलब थाने से रिपोर्ट वगैरह सब कुछ करवाई थी। कचहरी तक मैं गई हूँ, मुख्यमंत्री तक भी मैं गई हूँ। चारों तरफ से मतलब मैं केस मुकदमा सब कुछ करके हार गई हूँ। मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिला। मेरा पति सीधा कहता है मैं तुझको नहीं रखूँगा। अब मेरा जितना भी सारा सामान है मेरा पति बोलता है तुम नहीं लाई हो, सारा जो मेरी दूसरी बीवी आई वो लेकर आई है। अच्छा। हाँ, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। अच्छा, आपने जोगी जी के पास भी जाकर के उनके पास से लौट कर चली आई हैं? जी, मैं योगी जी के पास 3-4 बार जा चुकी हूँ। वहाँ से मुझे कोई भी सुनवाई नहीं हुआ है। मुझे थाने बुलाया जाता है, थाने बुला करके बैठाया जाता है और फिर उसको बुलाया जाता है। हम उसको बुलाने में मतलब बहुत ज़्यादा समय लगता है और मैं वहीं पे रह जाती हूँ, तब मुझको फिर घर भेज दिया जाता है। अच्छा, हाँ। ऐसे कैसे झेलती हैं अपने आप को? कब से ऐसा हो रहा है आपको? मुझे 3 साल हो गया झेलते और मैं बहुत दुख में हूँ क्योंकि मेरा कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मेरे पिताजी हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनका भी कल से ही बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। वही मेरा खर्चा चलाते हैं और मैं यही सोच रही हूँ मेरा खर्चा कैसे चलेगा। पिताजी ठेला चलाते हैं, वही ठेला चला करके मेरा खर्चा चलाते हैं और कल से उनका भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और मैं इसके आगे अब क्या बताऊँ मेरा खर्चा कैसे चलेगा। अच्छा, तो आपकी सौतन है वो आप ही की कास्ट की है कि दूसरी कास्ट? मेरी सौतन मेरे ही कास्ट की है कि पता नहीं किस कास्ट की है, मुझे नहीं मालूम है क्योंकि बस मुझे इतना ही मालूम है उसका नाम रिंजा है और मैं उसको बहुत मना की थी शादी मत करो, लेकिन वो ज़बरदस्ती आई है मेरे घर। अच्छा। मुझे अब सीधा वो मुझे गाली देती है फ़ोन करके कि तू कुछ नहीं सामान लाई हो, सब सामान मेरा है। मुझे खुद मेरे सारे सामान पे राज कर रही है और मुझे खुद गाली देती है। मेरा पति भी गाली दिलवाता है। कहीं आपको बच्चा नहीं हुआ जिसके चलते दूसरा शादी कर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे 2 बच्चियाँ हुई थी, दोनों बच्चियाँ उन्हीं लोग की वजह से एक्सपायर हो गए। लोग मेरे बच्चे को दवाई नहीं करवाए क्योंकि डॉक्टर बोला था जब तक बच्ची 10 महीने तक पेट में है, पेट में ही बच्चों का 10 महीने तक दवा होगा, 10 महीने के बाद दवा बंद हो जाएगा। लेकिन मेरी जेठान जो बड़ी वाली है वो दवा नहीं कराने दी क्योंकि उसी का चलता था, उसी का आज भी चलता है। वही मुझे घर में अपने नहीं रहने दे रही है। बोलती है कि मेरे पति सारा पैसा कमा करके मेरे पति बनवाए हैं, मैं तुझको नहीं रहने दूंगी घर में और मैं अपने देवर की दूसरी शादी करूंगी। अच्छा, उनका घर कहाँ है? आपके पति का जो ससुराल आपका है वो कौन से गांव में है और जिला कौन सा है, थाना कौन सा है? ताल नदौर जोत बगही में मेरा मतलब ससुराल है और वहाँ का पोस्ट भगवा पार है और थाना पड़ता है बेलीपार में, थाना बेलीपार मड़वरिया कुआं है और मेरी जेठान जो है उसका नाम संजू है, वही मुझे घर में रहने नहीं दे रही है। अच्छा, आपके पति के जो पापा हैं यानी आपके ससुर हैं, हाँ। उनका क्या नाम है? मेरे ससुर का नाम है रामासरे और मेरे जो जेठ हैं उनका नाम है रामा का, उन्हीं की बीवी है संजू, वही मुझे अपने घर में रहने नहीं दे रही है। मेरे ही रूम में मुझे नहीं रहने देती है, बार पे मतलब टॉर्चर करती है। अब मेरे पति को बोलती है कि उसको छोड़ दीजिए, उसके बच्चे होंगे तो वैसे ही बीमारियाँ होंगे, उसको दवा कराना पड़ेगा, उसका ऑपरेशन हमेशा कराना पड़ेगा और उसको बच्चे नहीं होंगे, जब भी होंगे बच्चे तो बीमारियाँ पैदा होंगे, जीवन भर उसको दवाई कराना पड़ेगा। देखिए आज उसका जो दूसरी बीवी आई है और उसके बारे में मुझे नहीं पता है बच्चा उसका हुआ कि नहीं हुआ, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए मुझे छोड़ा है। अच्छा। मेरे 2 बच्ची हुई थी फिर भी मुझे सब अकलंकित करके छोड़ दिए कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन का जो मतलब है डॉक्टर ने यही कहकर मुझे अपने घर से सब भगाए हैं। इस समय कहाँ पति रहता है आपका? इस समय पति मेरे सौतन को लेकर मेरे ही बेड बिछौना पे मेरे ही रूम में रहता है लेकर के। आपके जो पिताजी पलंग दिए थे उसी पलंग पे रहता है और उसके लिए भी मेरे घर वाले। चैनल का आपका? मेरे चैनल का नाम है सरिता ऑफिशियल यूपी 53। फेसबुक डिलीट कर दी हूँ और मेरा फेसबुक मैं ही नहीं डिलीट की हूँ, वही डिलीट किए थे। मुझे बोले थे मैं आ रहा हूँ तुमको ले चलूँगा घर पर, लेके नहीं गए, मुझको बुलाए बस मुझे गाली गलौज करके मुझे मतलब मेरा मोबाइल छीन करके सारा कुछ डिलीट करके मुझे भगा दिए।
मेरे साथ एक महिला है, बाएं बगल में लाल साड़ी जो पहनी है, सरिता देवी इनका नाम है। और इनके पति जो है दूसरा शादी कर लिए हैं और इनके जो है कि सौतन ला दिए हैं और काफ़ी दुख में हैं, दुख परिस्थितियों में झेल रही हैं अपने आप को। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि कब इनको पति इनको छोड़े हैं और किस जीवन में जी रही हैं और इनको खर्च वर्च कौन देता है, तमाम बातचीत करेंगे।